अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर होंगे। इस वक्त दुबई का इतना बुरा हाल है, आप बता नहीं सकते हैं। दुबई दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। दुनिया में दुबई में दुनिया के अमीर तरीन लोग रहते हैं और वहाँ एक जितने एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है वहाँ पर अवेलेबल होती है। दुनिया की जो सबसे महंगी तरीन कार है वहाँ के लोग यूज़ करते हैं। दुनिया की सबसे महंगी तरीन जो आलात हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जो भी हैं, वो दुबई के लोग इस्तेमाल करते हैं। दुबई एक तरह से आईटी हब बन चुका है। दुबई एक तरह से जो दुनिया की मार्केटिंग का हब बन चुका है। वो दुबई जिसके पास टेक्नोलॉजी है, वो दुबई जिसके पास दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, सबसे ऊंची इमारत दुबई के पास है। और दुबई उसी मादियत को कमाने के लिए, उसी मादियत में और घुसने के लिए और पैसे कमाने के लिए इतना तेज़ी से अंदर जा रहा था कि वो भूल चुका था दुबई कि इस दुनिया का भी कोई रब है, इस दुनिया का भी कोई खालिक है। ये जो दुनिया है ये दुबई के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि जो पूरी दुनिया का जो रब है, खालिक, उसके कंट्रोल में है। इस वक्त दुनिया में चाहे यूक्रेन हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते के जो मजलूमीन हैं, उनके खून से होलियाँ खेली जा रही है। ये दुनिया के ताकतवर तरीन लोग, दुनिया के जो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, वो किसी गरीब की, कमज़ोर मुल्क की खून बहा रहे हैं। ऐसे माहौल में दुबई को याद नहीं आता है, गल्फ ममालिक को याद नहीं आता है कि कोई मजलूम है, उसकी आह लग सकती है। कोई मजलूम है, हमारे पास पावर है, ताकत है, उस जालिम को रोक सकते हैं, लेकिन वो अपनी मादियत की जो एक दुनिया है उस पर मस्त है। वो सब भूल चुका था, लेकिन वो रब सब तमाशा देख रहा था और देख रहा है। और दुबई में ऐसा ज़बरदस्त सैलाब आया कि आप देख रहे हैं कि यह शख्स दुबई का एक अमीर तरीन शख्स है और अपने करोड़ों की गाड़ी में बैठ करके केला खा रहा है। यह है कि लोग किस तरह से भूल जाते हैं, किस तरह से अपनी लग्जरी लाइफ में, अपने करोड़ों के अपार्टमेंट में, अपने करोड़ों की गाड़ी में। अब ये वीडियो देखिए आप, ये दुबई की जो सबसे महंगी तरीन फ्लैट में से है, लेकिन यहाँ के जो सोफ़ा और वहाँ की चीज़ें किस तरह से हवाओं में उड़ रही है। ये दुबई का एक महंगा तरीन मॉल है जो बिलियंस डॉलर, अरब इन्वेस्टमेंट करके इस तरह के मॉल्स बनाए जाते हैं। और उस मॉल में दुनिया की कीमती चीज़ें होती है, महंगी से महंगी चीज़ें होती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऊपर से पानी टपक रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी देहात गांव में छत का जो फूस का मकान होता है वो टपक रहा है। वो सारे सिस्टम, वो सारे टेक्नोलॉजी सब खत्म एक सैलाब के सामने, उस रब के एक छोटा सा एक झलक के सामने। उसके अलावा आप देखें दुबई के इस वक्त एयरपोर्ट का निज़ाम, सड़कों का निज़ाम, सारे निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका है। वो दुबई जो खुद को एक पावरफुल मुल्क समझता है, जो खुद को जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क समझता है, लेकिन वो जो एक रब है, जो सुप्रीम पावर जिसके हाथ में है, जिसके हाथ में पूरी दुनिया का निज़ाम और सिस्टम है, उसके सामने घुटना टेक चुका है। तो हमें इस दुनिया में रहना है, लेकिन मादियत में इतना ज़्यादा घुस नहीं जाना है कि अपने हम रब को भूल जाए, अपने खुदा को भूल जाए, अपने परवरदिगार को भूल जाए। उस रब को हमें याद रखना है जिस रब की कुदरत में सारा जहां है, जिस रब की कुदरत में सारी कायनात है, सारी टेक्नोलॉजी है।